कुल्लू जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 27 साल के युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अवैध देशी कट्टे से निकली गोली मृतक के सिर के बीचों बीच लगी। मृत युवक को मोबाइल पर लगातार गेम खेलने की लत पड़ गई थी, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था। मृतक की शिनाख्त 27 वर्षीय गिरीश बुढ़ानिया के रूप में हुई। मृतक युवक चूरू में ड्राइविंग स्कूल चलाता था। कोतवाली पुलिस ने मृतक का राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम से पहले मृतक के शव का एक्सरे भी करवाया गया। पुलिस ने मौका स्थल को सीज कर अवैध हथियार भी बरामद किया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मृतक के पिता ताराचंद बुढ़ानिया ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 27 साल का गिरीश कुमार मोबाइल पर गेम खेलता था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका हर वक्त चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया था। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे हाउसिंग बोर्ड चूरू में स्थित अपने घर के ऊपर बने कमरे में युवक अकेला था, जिसने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी ऊपर गई। उसको लहूलुहान देखकर पत्नी ने पड़ोसी को बुलाया तो उसकी धड़कन चल रही थी। तब मनरूप उसे भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया, जहां चिकित्सकों ने गिरीश को मृतक घोषित कर दिया। घटना के बाद सीओसीटी ममता सारस्वत सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज सूचना मिली गिरीश ताराचंद निवासी हाउसिंग बोर्ड उम्र 27 साल, जिसने फायर आर्म से खुद की गोली मार ली, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ लाने के बाद मृत घोषित किया गया। इसके पिता द्वारा हमें रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मोबाइल खेलने का आदि बताया जा रहा है, कोई मोबाइल पे गेम? हाँ, मोबाइल पर बच्चे गेम काफ़ी खेलते रहते हैं। ये भी मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा गेम खेलने की वजह से थोड़ा बहुत सुबह चिड़चिड़ा वगैरह होना और ऐसी कोई चीज़ बताई है इन्होंने कि ज़्यादा चिड़चिड़ापना होना और मानसिक तनाव में रहना मोबाइल गेम की वजह से। ऐसे तो सर, जो हथियार है वो कहाँ से आया, किस तरह का हथियार था? हथियार जो मृतक है उसका ही बताया गया है और मृतक के पास ही था, मौके पर ही पड़ा है, मौका सुरक्षित किया हुआ है। हथियार के बारे में अब इनको परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होना बताया गया, क्योंकि मृतक है वो मर गया है। कोई लाइसेंस शुदा हथियार था या? लाइसेंस शुदा हथियार नहीं बताया गया, अवैध हथियार बताया गया। बिसाऊ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को गंगामाई मंदिर में स्वास्थ्य स्वयंसेवक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक प्यारेलाल ढूकिया ने की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर महावीर ढाका, मंडल अध्यक्ष भवन शंकर मैंसरिया, पूर्व अध्यक्ष द्वारका प्रसाद सैनी, कपिलेश शर्मा, मुकेश परिहार, संजन सिंह चौहान, कल्याण सिंह शेखावत, विशाल सैनी, राहुल क्याल, सुरेंद्र सैनी, विशाल बालासरिया, रघुवीर सिंह पवार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक का शक्ति केंद्र तक गठन करने के लिए आज बिसाऊ यहाँ पहुँचे हैं। हर शक्ति केंद्र से 2-2 युवाओं को जोड़ा जा गया है। तीसरी लहर कोरोना की संभावनाओं को लेकर यह गठन किया गया है। ये तीसरी लहर समय या इस राजस्थान प्रदेश में आती है तो ये शक्ति केंद्र के जो युवा हैं वो एक हाथ में थर्मल स्कैनर होगा तो दूसरे हाथ में ऑक्सीमीटर होगा। उनके साथ में प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ भी होंगी और घर घर जाकर तापमान नापकर और ऑक्सीजन का लेवल नापकर उनको सही सलाह देंगे। यदि ऑक्सीजन का लेवल कम है तो डॉक्टर के पास तुरंत उनको दिखाने के लिए कहेंगे। ये पार्टी एक सामाजिक सरोकारों की पार्टी है। ये केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ये समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उसी के तहत आज हम तीसरी लहर की संभावना को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का रतनगढ़ पहुंचने पर संगम चौराहे के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है और उन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर आगामी समय में एक बार पुनः राज्य में कांग्रेस का शासन स्थापित होगा। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, मनोनीत पार्षद अनिल सियोता, राजेश गहलोत, कुतुबुद्दीन पठान, हनुमान राम मेघवाल, रायचंद सैनी,
महावीर सिंह बालासर सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सुजानगढ़ के सालासर धाम के दौरे पर आए गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार गो हितों के प्रति संवेदनशील है। मंत्री जैन ने बालाजी गौशाला में टिन शेड का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गौशाला में विधायक मनोज मेघवाल के साथ तहसील की गौशाला संचालकों की बैठक ली। मंत्री भाया ने गौशाला संचालकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि नंदी गौशाला के जरिए गायों के संरक्षण पर काम हो रहा है। नंदी गौशाला में काम के लिए सरकार 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च करेगी, जिसमें से 90% अनुदान सरकार का व 10% अनुदान गौशाला का होगा। इस दौरान मंत्री प्रमोद जैन भाया व विधायक मनोज मेघवाल का गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी, भंवरलाल पुजारी सहित कांग्रेस के नेता व जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इससे पहले मंत्री ने बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। हमारे सभी अतिथि इस टिन शेड का यहाँ पर लोकार्पण करते हुए इस गौशाला को सुपुर्द करते हुए चूरू के गांव घांगू में संगम क्लब घांगू की ओर से आयोजित 8 दिवसीय रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार रात अल हिंद चूरू और अल शबाब बिसाऊ के बीच हुआ। दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले में अल हिंद चूरू ने प्रतियोगिता का खिताब जीता। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी महावीर नेहरा ने कहा कि 8 दिवसीय इस प्रतियोगिता से अनुशासन की सीख मिलती है। आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल प्रशिक्षक सफ़ी मोहम्मद गांधी ने कहा कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो अनुशासन के साथ खेल को खेले। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व जीएसएस अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने कहा कि खेल एक ऐसा व्यायाम है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट यूनुस खान, डॉक्टर एहसान गोरी, रफ़ीक व्यापारी, मोहम्मद तौफीक, अदीस खान आदि भी विशिष्ट अतिथि रहे। तारानगर में अखिल किसान सभा के किसानों ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चूरू सांसद राहुल कुशवाहा को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। किसानों ने कृषि कानूनों को काले कानून बताते हुए केंद्र सरकार और चूरू सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा हाथों में काले झंडे लेकर किसान मजदूर भवन से बस स्टैंड होते हुए भाजपा जनसुनवाई सभा तक केंद्र सरकार व सांसद कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। किसानों ने सांसद की सभा में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण किसानों का प्रयास असफल रहा। बाद में रैली को सभा में तब्दील करके नारेबाजी की गई। किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान विरोधी सांसद मुर्दाबाद। रतनगढ़ शहर के जर्जर पोल और आम रास्ते में लगे खंभे को हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पार्षदों ने शुक्रवार को एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत के नेतृत्व में ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि शहर के अधिकांश वार्डों में आम रास्तों पर बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त है, तो कई स्थानों पर बिजली के खंभे बीच रास्ते में लगे हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा बिजली समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी विभाग की एफआरटी टीम समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत की गई। ज्ञापन में मांग की गई कि शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करवाकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर पार्षद रामगोपाल चौधरी, सुरेंद्र गाड़गिल, प्रहलाद भार्गव, पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह शेखावत, शंभू लाटा, एडवोकेट सुशील वाकोले सहित कई लोगों ने हस्ताक्षर किए। विद्युत विभाग से परेशान होकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है जनता को। कई तार झूल रहे हैं, कई अंडर पोल की परेशानी है, कई जर्जर पोल है, कई लोहे के पोल है, इनसे काफ़ी परेशानी हो रही है। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है विद्युत विभाग से परेशान होके। विद्युत विभाग को एसडीएम साहब ने फ़ोन किया था। विद्युत विभाग ने 7 दिनों का टाइम दिया है, आश्वासन दिया 7 दिन भीतर यह कार्य कर देंगे। अगर कार्य नहीं किया गया तो हम सब पार्षद, सारे पार्षद रतनगढ़ के, वो धरने पे बैठेंगे, आम अनशन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी विद्युत विभाग की होगी। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया था कि एफआरटी टीम के लिए रतनगढ़ में 3 टीमें बनाई जाए। अभी तक उसमें 4 महीने हो गए लमसम, अभी तक कोई गौर फरमाया नहीं गया है। विद्युत विभाग अपनी मनमर्जी पे उतरा हुआ है। विद्युत विभाग को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी पे आ जाएंगे ना
तो समझना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता है वो सड़क पे आ जाएगी, आपसे समझना मुश्किल हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द सारे कार्य पूर्ण किया जाए। शहर में जमा बरसाती पानी एवं वार्डों में पानी की समस्या को लेकर शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर आक्रामकता का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पानी निकासी के लिए जो पिछले भाजपा के बोर्ड में मोटर लगाई गई थी वह सभी मोटर कई दिनों से खराब पड़ी है, जिससे शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया है। आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन देने के दौरान नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने जिला कलेक्टर से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद को इस तरह के आदेश दिए जाए कि व्यवस्था सुधारी जाए। आज 18 वार्ड शहर के पानी में डूबे, 4 फुट पानी के अंदर था और 6 फुट पानी है। हम चाहते हैं कि गिनानी भी है, हम चाहते हैं आम लोग जो परेशान हो रहे हैं ना, तो थोड़ा साफ नए कमिश्नर है वो साफ कोई कुछ नहीं है। सुनो ये देखो सर, ये आप देखो साहब, देखो साहब एक बार देखो साहब, ये आज 25 साल में नगर इसी स्थिति में। चूरू जिला मुख्यालय के सैनिक बस्ती स्थित विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के आवास पर शुक्रवार को भाजपा की प्रेस वार्ता हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान नगर परिषद अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है। शहर के कई मोहल्ले बारिश के पानी में डूबे हुए पड़े हैं, सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, नालियां अवरुद्ध है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि चूरू की आम जनता का विश्वास नगर परिषद और सभापति से उठ गया है, क्योंकि सभापति आम जनता की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने आरोप लगाया कि पूरे शहर में अव्यवस्थाओं का आलम है और नगर परिषद किसी भी प्रकार की आमजन को सहायता नहीं कर रही है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत, पार्षद ममता जोशी, भागीरथ सैनी, राकेश दादीच, जगदीश मेघवाल, मेघराज भार्गव, हरिराम चोपड़ा, जिला मीडिया संयोजक रवि दादीच सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपके प्रयास से यहाँ चूरू में बनाया गया था, उस अम्बेडकर भवन के आगे जो सभापति महोदय ने ताला लगवा दिया, उसने अपने व्यक्तिगत ये काम के लिए उसको बंद कर दिया। मैं समझता हूँ ये आपत्ति लायक बात है। इस प्रकार का व्यवहार एक नेता को नहीं करना चाहिए। वो अम्बेडकर भवन जो है वो सार्वजनिक रूप में काम आए, लोगों के काम आए, इसलिए एक कमेटी बनाई थी। ये पिछले शासन में बना था और उस कमेटी को भी आज दरकिनार करते हुए सभापति महोदय ने जो ताला लगवाया वो भी हम उसकी निंदा करते हैं। चूरू में फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर जिले भर के लगभग 75 किसानों ने शुभकरण गढ़वाल के नेतृत्व में कलेक्टर चैम्बर के आगे धरना दिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नौरंगलाल भाकड़ ने बताया कि जिले में अत्यधिक सर्दी की वजह से ग्वार पाठक की फसल नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। उक्त फसल बीमा के तहत बीमित भी नहीं है, जिस कारण से किसानों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग को अवगत करवाने के बाद भी कोई सहायता राशि नहीं दी जा रही है। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी किसानों की सुनवाई नहीं रही है, जिसके तहत डॉक्टर राहुल कस्बा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 500 से 600 किसानों ने ग्वार पाठा की खेती करते हैं। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में नौरंग सिंह भाकर, राहुल सोनी, महावीर बल्हारा, गजेंद्र सिंह राठौड़, दिलीप सिंह शेखावत, धर्मवीर, मुकेश पूनिया, सुमेर सिंह, शुभकरण, हरिराम, शेर सिंह सहित अन्य किसान उपस्थित थे। रतनगर की चेयरमैन निकिता गुर्जर ने सरकारी अस्पताल में 35 लाख की लागत से बन रहे 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की प्लांट का मौका निरीक्षण किया, जहां प्लांट के दाएं बाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं पाइपलाइनों के लिए बन रहे हॉल के निर्माण कार्य में उन्होंने अनियमितता की शिकायत की। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के चारों ओर भी टिन सेट नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई।
गौरतलब है कि 20 अगस्त को सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके कहा था कि आगामी 10 दिनों में प्लांट का काम शुरू कर दिया जाएगा। बावजूद इसके 15 दिन बीते जाने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट उसी हालत में है। उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के निर्देश पर ऑक्सीजन प्लांट एवं अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर को अस्पताल में जहां जगह जगह गंदगी का आलम नजर आया, वहीं शिशु वार्ड, प्रसूता वार्ड, आईसीयू सहित एक्सरे रूम, ब्लड जांच रूम आदि सभी में जगह जगह गंदगी एवं पान की पीक भी उनको नजर आई। लाखों रुपये की कीमती उपकरणों पर भी धूल जमी हुई मिली। उन्होंने कहा कि सफाई का यह आलम है कि मानो पिछले 15 दिनों से अस्पताल में सफाई नहीं हुई, जबकि मौजूदा स्टाफ ने ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन का काम होने के कारण मात्र 3 दिनों से सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की जानकारी दी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि औचक निरीक्षण से पूर्व उन्होंने अस्पताल के प्रभारी को कई बार फ़ोन किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो वहीं सीएमएचओ को फ़ोन पर सूचना देने के बाद भी अस्पताल में करीब स्टाफ नदारद मिला। ईओ द्वारका प्रसाद सहित पूरी टीम के साथ किए गए निरीक्षण के बाद पालिका अध्यक्ष ने उपस्थित स्टाफ को चेतावनी में कहा, 1 सप्ताह में अस्पताल की व्यवस्था, सफाई आदि सुविधाओं में सुधार किया जाए। इसके बाद निरीक्षण फिर किया जाएगा। यदि सुधार नहीं मिला तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने तारानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सिंचाई, सफाई आदि को लेकर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान विधानसभा क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और अपने अपने गांव की समस्याओं के बारे में सांसद को अवगत करवाया। विधानसभा प्रत्याशी रही भाजपा नेता राकेश जांगीर ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त समस्याओं के बारे में कस्वां को अवगत करवाया। सांसद ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाकर उक्त सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर महावीर पूनिया, तिलोकाराम कस्वां, कोड़ाराम शर्मा, हरि इंदौरिया, मोहम्मद तैयब सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज तारानगर के अंदर हमने जनसुनवाई का प्रोग्राम किया है। पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में हम हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम तहसील लेवल पर जाके जनता की समस्याओं सुने और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तारानगर के अंदर आज जनसुनवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, शहरों के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तारानगर तहसील के अंदर अपनी योजना का पानी 25 साल पहले आया था, व्यवस्था सारी जर्जर पुरानी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव के अंदर पानी पहुंचाना है घर घर तक, उसी के तहत की मॉनिटरिंग के लिए मैंने एन साहब को कहा है कि आप रिपोर्ट बना के दें कहाँ नई SLR आएंगी और कर्मसाना के अंदर जहाँ से हमारे को पानी का सोर्स मिलता है वहाँ पे पानी की कैसी पोजीशन है, कितना पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पानी हमें कम मिलता है। अधिकारियों से बात हुई है तो बड़ी अनियमितता से नज़र आती हैं। अगले हफ्ते कलेक्टर साहब के साथ में तारानगर तहसील की पीने की पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग करके इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि बीमा 2020-21 रबी का 450 करोड़ रुपये का चूरू का स्वीकृत हो चुका है। राजस्थान सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी की राशि जमा करा देगी, उसके पश्चात अपने को बीमा जल्दी से मिल जाएगा। जो अनियमितताएँ, जो कुछ कमियां बीमा को लेकर रही हैं, उन लोगों के लिए हमने बीमा कंपनी अधिकारी को बिठा रखा है। किसी की बातों में न आए, उन अधिकारियों से मिलकर जो बीमा कंपनी के अधिकारी हैं अपनी समस्या का समाधान करवाएं और जो हमारे लिए काम होगा उसको अवश्य हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। राजलदेसर में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर हुई बरसात से कस्बे के मुख्य मार्ग बारिश के पानी से लबालब हो गए। बारिश से कस्बे के सुभाष चौक, महेंद्र बोनी मार्ग, गांधी चौक, पुलिस थाना रोड, फ्रेंड्स सोसाइटी मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड पर पानी हो गया। अथुणा मोहल्ला और निचले हिस्सों में भी पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई। हालत यह रही कि गांधी चौक की कई दुकानों और घरों में तथा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बरसाती पानी घुस गया। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से आमजन को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं गिनानी का बरसाती पानी चिकित्सालय परिसर में घुसने की सूचना प्रशासन को बार बार देने के बाद भी लोगों का आरोप था कि ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल में रोगियों को आने जाने में तथा डॉक्टर्स को अपने आवास से ड्यूटी पर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। राजकीय अस्पताल के सामने 2-2 फीट पानी भर गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात होने की सूचना है। लोगों को अच्छा जमाना होने की अब आस जगी है।
चूरू की आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार को बोटिया रोड पर कार्रवाई करते हुए एक कार से करीब 52,000 रुपये की अवैध शराब जब्त की है। सीआई विकास कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि बोटिया रोड पर कार से शराब की तस्करी की जा रही है, जिस पर उन्होंने टीम का गठन किया। बोटिया रोड पर आ रही कार को रुकने का इशारा किया तो कार ड्राइवर ने कार को दौड़ा दिया, जिसका आबकारी टीम ने पीछा किया और कार को बोटिया रोड पर सांसी बस्ती के पास दबोच लिया। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया। जब टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब के कार्टन भरे हुए मिले, जिन्हें कार सहित जब्त किया गया। अवैध जब्त शराब की अनुमानित कीमत 52,000 रुपये बताई जा रही है। रात्रि को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बोटिया रोड पर नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक मारुति कार आती दिखाई दी, जिसको रोकने पर एक व्यक्ति उससे उतरकर भाग गया और कार को अंदर चेक करने पर उसमें 14 पेटी RML शराब, जिसकी कीमत लगभग 52,000 रुपये है, कार को जब्त कर ली गई। आपका नाम? विकास कुमार। नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद बेंसरे ने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 44वें जन्मदिन पर घर घर में वृक्षारोपण होगा। बेंसरे ने शुक्रवार को पौधों से भरी विभिन्न स्थानों के लिए 6 पिकअप को नई सड़क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बेंसरे ने कहा कि चूरू जिले में पौधरोपण कार्यक्रम में भारी उत्साह है। जिले में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अभियान के तहत 30,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी है। इस अवसर पर अमर सिंह दनेवा, पार्षद रामेश्वर नायक, विजय जालान, इंजीनियर सुरेश शर्मा, राजकुमार सारस्वत, मुंशी खान, दिलीप संधी, मोहन टेलर, कालू महर्षि, आशाराम, इंदु खान, इद्रिस दौलत खानी, मुबारक पाठी, ओम प्रकाश बाकुलिया, ताराचंद मैंसरिया सहित अनेक कांग्रेस नेता उपस्थित थे। एक मिनट रामगढ़ के हनुमान दोरा मोहल्ले में पानी की टंकी के छज्जे का करीब 20 फीट का हिस्सा टूटकर गिर जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल 56 साल पुरानी पानी की टंकी जर्जर अवस्था में है। आपने योजना के एक्शन रामअवतार सोनी, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश माली आदि ने दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। आपने योजना के एक्शन रामअवतार सोनी ने बताया कि जर्जर अवस्था में इस टंकी को कंक्रीट का स्ट्रक्चर इतना साल नहीं चल सकता। इस टंकी को डेमोलिश करने व इसके स्थान पर नई टंकी के निर्माण के लिए अप्रैल माह में सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया था, जो स्वीकृति पर है और स्वीकृति मिलते ही इसको डिमोलिश कर नई टंकी बना दी जाएगी। तब तक जन हानि ना हो, इसके लिए गेट पर ताला लगाकर एक कर्मचारी यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि यहाँ कोई हादसा ना हो। वहीं पानी की क्षमता की बात की जाए तो 30% पानी की क्षमता का यहाँ भराव है और सप्लाई कर दिया जाता है। इस टंकी को पूरा नहीं भरा जाएगा। दोरा टंकी पिछले 56 साल से लगातार कार्य कर रही है। कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है उसका इतना कार्यकाल नहीं होता, इसलिए इस SR को इस टंकी को डिमोलिश करने एवं इसकी जगह नई टंकी बनाने हेतु चौथे महीने में अप्रैल माह में इस साल प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं, जो स्वीकृति पर हैं। और जो ही स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी इसको डिमोलिश कर इसकी जगह नई टंकी बनवा दी जाएगी। तब तक जनहानि एवं आम जो पशु पक्षी हैं उनका भी नुकसान नहीं हो, इसके लिए जो मेन गेट है उस पर ताला लगवाया जा रहा है एवं एक चौकीदार की व्यवस्था संबंधित फर्म को कहकर करवाई जा रही है, ताकि इसके नज़दीक और इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि विभाग द्वारा इसको क्षत विक्षत स्थिति में रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया। सर, पानी की क्या स्थिति है इस समय? सप्लाई इसमें चल रही है? सप्लाई इसमें चल रही है, लेकिन इसकी क्षमता से लगभग 30% पानी ही लगातार जो ही पंप करते हैं उसको तुरंत वाल्व खोलकर आगे सप्लाई की जाएगी। और लगातार प्रयास ये किए जाएंगे कि इसको कभी भी पूर्ण टंकी को नहीं भरा जाए। और इस हेतु एक पंप ड्राइवर और एक चौकीदार यहाँ अलग से व्यवस्था की जा रही है।
सुजानगढ़ में छात्रों ने तहसीलदार को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रायोगिक विषय में स्वयं पाठी छात्रों को निरंतर रखने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी 31 अगस्त 2021 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। छात्र संघ अध्यक्ष अनुज पारिक के नेतृत्व में तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 31 अगस्त को एक छात्र विरोधी तुगलकी आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रायोगिक विषय के स्वयं पाठी छात्रों के राजकीय महाविद्यालय में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण गरीब किसान मजदूर वर्ग से आने वाले परिवार के छात्रों को मजबूरन निजी कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ेगा। निजी कॉलेज की फीस उनको चुकानी होगी। इस अवसर पर मुस्लिम महासभा तहसील अध्यक्ष मोहसिन खान ने बताया कि इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। छात्र संघ अध्यक्ष अनुज पारिक, मनोहर नायक, राहुल सेन, भरत तादिज, मुकेश, लुकमान कायम खानी, मेघराज आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे।